नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वक्त हो गया स्पेशल रिपोर्ट का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक कर 100 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। अब आतंकी गढ़ में ही दहशतगर्दों पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है। वहां भी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर आतंकी सैफुल्लाह खालिद को मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही मास्टरमाइंड का खात्मा हो गया, जिसने भारत की धरती पर खून की होली खेली थी, 3 हमलों से कई शहरों को दहलाया था। और अब कब सैफुल्लाह भारत के खिलाफ साजिशों में शामिल था, देखिए इस पूरे रिपोर्ट में। हिंदुस्तान के दुश्मनों का सफाया, सैफुल्लाह को मौत के घाट उतारा। लश्कर के गाजी का अंत, नेपाल मॉड्यूल ध्वस्त। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह ढेर, खत्म आतंकियों का खेल। आतंकियों के मरने पर सम्मान, क्या कह रहा पाकिस्तान। मारा गया नागपुर के आरएसएस मुख्यालय का मास्टरमाइंड, जिसने सीआरपीएफ कैंप पर हमला किया था, जिसने बेंगलुरु में आईआईएससी को हमले से दहलाया, जिसने भारत की धरती को खून से लाल किया था। वो आतंकी अब मिट्टी में मिल गया है। नाम सैफुल्लाह खालिद, पहचान लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी, काम दहशतगर्दी। इसी दहशतगर्द के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 3 अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया। रजाउल्लाह निजामनी खालिद के नाम से जाने जाने वाला सैफुल्लाह खालिद को मिट्टी में मिला दिया। उसे उसके नापाक की सजा देकर जहन्नुम पहुंचा दिया। अबू सैफुल्लाह खालिद रविवार की दोपहर मतली स्थित अपने घर से निकला था। सिंध प्रांत के बदनी में एक क्रॉसिंग के पास हमलावरों ने उसे निशाना बनाया और मौके पर ही गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ये वही आतंकी है जिसने भारत को कई बार आतंकी हमलों से दहलाया था। लश्कर के अबू अनस का करीबी सहयोगी खालिद नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय पर हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में 3 आतंकवादी मारे गए थे। इसके अलावा खालिद साल 2005 में बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान पर हुए आतंकवादी हमले में भी शामिल था। इस आतंकी हमले में आईआईटी के प्रोफेसर मुनीश चंद पुरी मारे गए थे। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकवादी भाग निकले। इतना ही नहीं, सैफुल्लाह खालिद साल 2008 में यूपी के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले का भी मास्टरमाइंड रहा। इस आतंकी हमले में 7 जवान और 1 नागरिक ने अपनी जान गंवाई थी। आतंकी सैफुल्लाह खालिद नेपाल में आतंकी संगठन चलाया था। साल 2000 में सैफुल्लाह खालिद लश्कर के नेपाल मॉड्यूल का प्रभारी था। वो कैडरों की भर्ती, विदेशों से फंडिंग करने और भारत नेपाल सीमा पर लश्कर के गुर्गों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए काम किए। वो लश्कर के लॉन्चिंग कमांडरों आजम, चीमा उर्फ बाबाजी और याकूब के साथ मिलकर कई साजिशों को अंजाम दिया। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मॉड्यूल का पर्दाफाश किए जाने के बाद वो नेपाल छोड़कर पाकिस्तान लौट आए। वहीं से अपना नापाक मंसूबों को पूरा करने लगा। लेकिन पाकिस्तान है कि ऐसे दहशतगर्द को पालना नहीं छोड़ रहा। पालना पोसना तो छोड़िए, उनकी मौत पर उन्हें सम्मान दे रहा है। देश के झंडे में लिपटकर उन्हें दफना रहा है। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी सैफुल्लाह खालिद की मौत के बाद के शव को पाकिस्तानी झंडे से ढका गया और जनाजे में लश्कर के कई आतंकी शामिल हुए। इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकवाद के प्रति रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान में आतंकियों को राजकीय सम्मान देना शायद आम बात है। कुछ ऐसा ही उसने ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के वक्त भी किया था, जो ये दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरह आतंकियों को मदद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।